दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चल गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानों को तोड़ दिया गया। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बाकायदा एक मुद्दा भी बन गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया। ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया था। लेकिन अब बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का डर दंगाइयों, उपद्रवियों और माफियाओं के दिलों में बैठ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। योगी का बुलडोजर हिट, कई राज्यों में फिट। दंगाइयों में डर, चल पड़ा बाबा का बुलडोजर। सरकारी वार, पत्थरबाजों पर बुलडोजर प्रहार। बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा था और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है। तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? कई राज्यों को भाया बुलडोजर मॉडल अपनाया। दंगे का एक्शन, बुलडोजर पर रिएक्शन। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को। मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये विजिलेंटी जस्टिस है, मैं इसको कंडेम करता हूं। कानून की धज्जियां उड़ाएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, संविधान को मार गिराएगा और बुलडोजर चलता जाएगा। गरीबों को सताएगा, बुलडोजर चलता जाएगा। संविधान पे भारी भाजपा का भी मान, फिर भी मेरा देश महान। तो बाबा बुलडोजर मॉडल कई राज्यों में पहुंच गया है, लेकिन वाया यूपी। यूपी चुनाव में बुलडोजर था बड़ा मुद्दा। यूपी में कानून व्यवस्था का वो प्रतीक बना। यूपी को देखकर दूसरे राज्यों में भी ये बुलडोजर चलने लगा। पहले यूपी से होते हुए एमपी के खरगोन पहुंचा और उसके बाद गुजरात के खंबात और उत्तराखंड भी पहुंच गया। दिल्ली तक पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। तो यूपी में बाबा का बुलडोजर यानी सीएम योगी के दिशा निर्देश में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसी कार्रवाई के तरीके को अलग अलग राज्यों ने भी अपनाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या बात हो देश की राजधानी दिल्ली की। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर का सफर 2017 में, जब सीएम योगी की सरकार बनी थी। बदमाशों, माफियाओं के घर पर चलने लगा यह बुलडोजर। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में यह बुलडोजर चला और वो बुलडोजर की पहली बड़ी कार्रवाई थी। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। 25 से ज्यादा माफियाओं के घर पर यह बुलडोजर अब तक चल चुका है। 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति अभी तक जब्त कर चुकी है सरकार इस बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से। तो अलग अलग राज्यों में यह बुलडोजर मॉडल वाया यूपी किस तरह पहुंचा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव है, शरद श्रीवास्तव भोपाल से है मध्य प्रदेश के, गीता मेहता गुजरात के गांधीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं और अनुपम मिश्रा दिल्ली के जहांगीरपुरी से लाइव है, जहां आज भी बुलडोजर की 2 घंटे कार्रवाई हुई है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि जिस बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, वो आइडिया कैसे अब अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शरद श्रीवास्तव का, भोपाल से हमारे साथ लाइव हैं। शरद, उत्तर प्रदेश के बाद यदि कहीं बुलडोजर नुमा कार्रवाई नजर आई तो वो मध्य प्रदेश था। यहां पर यह मॉडल किस तरह काम कर रहा है और क्या वाकई यहां की सरकार जनता तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रही है कि माफियाओं, दंगाओं और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है, इन सब पर कार्रवाई और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है बुलडोजर?
देखिए बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की बात हुई और जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रहे और योगी आदित्यनाथ को सफलता हाथ लगी, तो वो जो फार्मूला था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये कहा गया कि वहाँ की जो जनता है उसने उसको बहुत प्रेफरेंस दिया और उस पर भरोसा किया। ये बात कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी महसूस की गई और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो भी एक ट्रेंड के तौर पर स्थापित हो गया। और बड़ी बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आमतौर पर मामा की एक उपाधि दी गई है, मामा कह के उनको बुलाते थे, शिवराज मामा। और उनका जो नाम है वो अब आप बुलडोज़र की बात देखेंगे तो बुलडोज़र मामा के तौर पर उनको पहचाना जाने लगा है। उनकी एक छवि बुलडोज़र मामा के तौर पर सामने आई है। तो निश्चित ही तो मतलब उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर, अब इसकी चर्चा की जा रही है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। गीता मेहता हमारे साथ गांधीनगर से लाइव हैं। गीता, वैसे तो गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बनकर उठा था और वहीं से ही योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो बाबा बुलडोजर पड़ा। अब गांधीनगर यानी गुजरात में इस बुलडोजर के माध्यम से कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है और क्या संदेश दिया जा रहा है? जी, गुजरात की बात करें तो खंभात में रामनवमी के दिन ही एक जो यात्रा निकली थी उस पर पत्थर डाले गए थे, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। उसके चलते स्थानीय पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ये है कि पास ही में जो मस्जिद थी उसके आसपास के जो पान की गल्ले थी, चाय की किटलियाँ थी, वो हटा दी है। झाड़ियाँ थी वो हटा दिए गए हैं। और इस कार्रवाई को स्थानिक पुलिस एक मामूली कार्रवाई गिनती है। वो ऐसा नहीं मान रही है कि योगी की वहाँ जो बुलडोजर फिरा हुआ है उसका रुख और या उसका विचार उन्होंने अपना है, ये बात मानने से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी इस तरीके के बनाव होते हैं, घटनाएं होती हैं, हिंसक घटनाएं होती है, वहाँ इस तरीके के जो कदम है वो लिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी घटनाएं नहीं हो, ताकि क्योंकि ये जो रामनवमी के दिन ये जो यात्रा निकली थी उस पर जो पत्थरबाजी की गई थी, तो वो पत्थरबाजी कहीं ना कहीं झाड़ियों में छुपकर की गई थी। ये जो गैरकायदे से बांधकाम किए हुए थे उनके पीछे छुपकर की गई हुई थी। तो इसके चलते दूसरी बार ऐसी घटनाएं न हो। बिल्कुल, बेशक वहां का प्रशासन इसे यूपी से प्रेरित नहीं बता रहा है, लेकिन एक एक करके उत्तर प्रदेश के बाद ये बुलडोजर चलता हुआ देश के कई राज्यों और उनसे जुड़े शहरों में देखा जा रहा है।